तो हाँ, आज का हम लोगों का इंटेंट है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज मीडिया क्वेरी इन द सीएसएस। तो लेट्स अज्यूम कि हम लोगों के पास ना वेरियस वेरियस रेजोल्यूशंस के डिवाइसेस है। तो चलो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, एक फ़ोन है। तो फ़ोन का रेजोल्यूशन कुछ ऐसा है। सेकंड, हम लोगों के पास क्या है, एक टैबलेट है। तो टैबलेट का रेजोल्यूशन उससे थोड़ा बड़ा है। थर्ड, हम लोगों के पास एक डेस्कटॉप या पीसी है, तो उसका रेजोल्यूशन और थोड़ा बड़ा है। लास्टली हम लोगों के पास क्या है, एक स्मार्ट टीवी है जिसका रेजोल्यूशन सबसे बड़ा है, जिसमें हम लोग नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, 43 इंच, 65 इंच, ये सब। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वेरियस साइज का डिवाइसेस। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। कूल। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इन सभी डिवाइसेस का रेजोल्यूशन अलग अलग है। रेजोल्यूशन इन द सेंस स्क्रीन साइज अलग अलग है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा फोन है उसका जो विड्थ है वो कितना है, 400 पिक्सल। जो मेरा टैबलेट है उसका विड्थ मैं मान के चलता हूँ कितना है, 640, या एक काम करते हैं 720 लेके चलते हैं, 720 पिक्सल। जो मेरा डेस्कटॉप है या जो मेरा लैपटॉप है उसका रेजोल्यूशन लेके चलते हैं, उसका विड्थ लेके चलते हैं कि 1200 पिक्सल। और जो मेरा टीवी है उसे हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि मोर देन 1200 पिक्सल। ठीक है। तो चलो मोर देन 1200 पिक्सल। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक वेबसाइट बिल्ड किया है। आप सभी क्या कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, एक खुद का वेब पेज क्रिएट करोगे, नॉट ओनली अबाउट वेब पेज, खुद का एक वेबसाइट क्रिएट करोगे। तो लेट्स सी आपने कैसा वेबसाइट क्रिएट किया है, कुछ ऐसा। ठीक है। अब आपके वेबसाइट में जो जो सेक्शंस है उसे हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सी, ये है आपका नेविगेशन बार। सेकंड क्या है, आपके पास दो सेक्शन है, एक तो है आपका ये मेन सेक्शन, और दूसरा है आपके पास साइड बार। ठीक है। ये हो गया आपका साइड बार। फर्दर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो कॉलम्स है। दो कॉलम्स इन द सेंस, इसके अंदर दो कॉलम्स में ये सेपरेटेड है। पहले वाले में क्या है, लेट्स अज्यूम कि एक बड़ा सा कंटेंट है, उसके नीचे दो छोटे छोटे कंटेंट है। तो चलो ये हो गया। और जो मेरा सेकंड वाला डिव है, उस डिव के अंदर लेट्स अज्यूम कि कुछ कंटेंट ऐसा है, ऐसा। और लास्ट में यहाँ पे दो और बॉक्सेस है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये लेआउट आपका जो टीवी है उसमें तो फिट हो जाएगा, करेक्ट। उसमें तो ये बढ़िया से फिट हो जाएगा। जो आपका पीसी है उसमें भी बढ़िया से फिट हो जाएगा। लेकिन जो आपका टैबलेट है, क्या उस टैबलेट में आपका ये वाला स्क्रीन फिट हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि स्क्रीन के विड्थ के अनुसार अपना जो वेबसाइट का लेआउट है उसे बदलना पड़ेगा। मतलब आपका जब जब रेजोल्यूशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो, अपने वेबसाइट में जो जो कंटेंट आपने फिट किया है या जो जो कंटेंट आपने दिया है उसे स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अनुसार चेंज कर रहे हो। और इसी चेंजनेस को कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो टाइम टू टाइम स्क्रीन टू स्क्रीन क्या कर रहा है, खुद को बदल रहा है। करेक्ट। अब ये जो बदलने का काम है उसे हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं इन सीएसएस। तो उसी को अचीव करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा मीडिया क्वेरी का पार्ट। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब लेट्स सी, मैं ये जो मोबाइल है इसे मान के चलता हूँ कि ये है मेरा, सॉरी लार्ज नहीं, ये है मेरा स्मॉल, ये है मेरा मीडियम, ये है मेरा लार्ज, और ये है मेरा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है। मेरे पास ये चार डिवाइसेस है। अब इसी चीज को अगर मैं मोबाइल में शिफ्ट करना चाहूंगा तो मेरा लेआउट कुछ कैसा बनेगा। तो लेट्स सी, मोबाइल के लिए मैं सिर्फ बिल्ड करता हूँ। तो मान के चलते हैं कि मोबाइल में मैं अपना वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ रहेगा। सबसे पहले ऊपर तो नेविगेशन रहेगा, लेकिन इतना बड़ा नेविगेशन बार क्या मैं रखूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इसको आइकन दे दूंगा कि अगर अगर वो वहां पे क्लिक करे इस आइकन पे, तो क्या हो, ऊपर से एक मेनू बार ड्रॉप डाउन आए और जो जो नेविगेशन बार में ऑप्शन है वो विजिबल रहे। करेक्ट। तो मैं इसे कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन सा आइकन दे दूंगा। ठीक है। ये हो गया मेरा किसका पार्ट, ये हो गया मेरा नेविगेशन पार्ट। तो इतना तक बन गया, ये नेविगेशन पार्ट आ गया। अब जो मेरा साइड बार था उसे मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं बोलूंगा कि अगर मेरा स्क्रीन का साइज छोटा है ना,
तो जो मेरा साइड बार है उसे साइड में ना प्लेस करके मैं क्या बोल दूंगा कि उसे पूरा आप क्या करो, ऐसा मिडिल में जाके प्लेस करो। ठीक है, तो साइड बार भी आ गया। अब साइड बार होने के बाद किसका बारी है, मेरा ये मेन सेक्शन। इस मेन सेक्शन में कितने पार्ट्स है, अगर आप देखोगे अच्छे से 2 पार्ट्स है। तो लेट्स अज्यूम, मान के चल, एक सेकंड गलती हो गया, हाँ ये वाला। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स है, मैं डॉटेड लाइन से ही दिखा रहा हूँ आपको। चलो, आई होप ये क्लियर है। हाँ, तो जो मेरा पहला वाला पार्ट है, अब इसके अंदर मैं फर्दर इसे 2 और पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इतना तक डिवाइड हो गया। अब देखो, जो मेरा कंटेंट था वो एक के नीचे एक था, लेकिन जब मेरा फोन है तो मैं यहाँ पे क्या नहीं करना चाहता, एक के नीचे एक शिफ्ट करना नहीं चाहता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कुछ ऐसे प्लेस कर सकता हूँ कि एक मेरा आ जाए कुछ ऐसा टाइप का, और जो मेरा बाकी 2 बॉक्स है वो आ जाए समथिंग लाइक दिस वे। कंट्रोल डी, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये पूरा एंटायर सेक्शन बन गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पार्ट बनाना है। तो इस पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसे भी अगेन कुछ ऐसा बिल्ड कर सकता हूँ कि भाई क्या हो जाओ, आप पूरा कंटेंट ले लो, और ये जो बटन साइड में आ रहा है मैं नहीं चाहता कि ये साइड में आए, ये कहाँ आना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ कि अगर नीचे प्लेस हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे एक बटन प्लेस हो गया, और जो मेरा सेकंड वाला बटन है वो यहाँ पे प्लेस हो गया। तो इसके थ्रू ये जो मेरा एंटायर वेबसाइट है वो क्या हो गया, लेआउट बदल गया उसका। और इसी लेआउट बदलने को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, और इसी रिस्पॉन्सिवनेस को हम लोग अचीव करेंगे मीडिया क्वेरीज। तो जो डिफिकल्टीज आ रहा था आप लोगों की कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या आप लोगों को समझ में आया है? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो, बढ़िया। कहाँ पे प्रॉब्लम है অরিজিৎ, কোথায় প্রবলেম বলো। স্যার রেসপন্সিভনেস বলতে মানে যখন আমি ক্লিক হওয়ার করছি সেই এফেক্ট চেঞ্জটাকেই ধরবো নাকি মানে আপনার মানে মোডটা চেঞ্জ হচ্ছে ডিসপ্লে সেটাকে ধরবো? ना, देखो देखो, रिस्पॉन्सिव मतलब आप किसी बटन पे होवर कर रहे हो वो चेंज हो रहा है, वो नहीं। कि मैं लेट्स अज्यूम कि इस पे क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बटन क्या हो रहा है, होवर करने से अपना डिजाइन बदल रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। लेट्स सी, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ क्या, गीक्स फॉर गीक्स का एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट मान के चलते हैं कि मेरा वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, अब देखो, जब गीक्स फॉर गीक्स मैंने लैपटॉप में ओपन किया है तो कैसा यूआई दिख रहा है, कुछ ऐसा। इसे ही मैं अगर फोन पे देखना चाहता हूँ तो मैं इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। क्या एक काम करते हैं, इसे हम लोग साइड में रिप्लेस कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक, अब चलो क्या करते हैं, अपन आईफोन एसई में देखते हैं। तो आईफोन में कैसा दिख रहा है, जो पहले ये दो एक ही रो में साइड बाय साइड आ रहे थे, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, नीचे नीचे। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है वो, उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। करेक्ट। पहले देखो क्या था, कितना वेट था, 1120। अभी आईफोन एसी में वेट कितना है, 375। तो 375 के लिए क्या हो गया, मेरा जो लेआउट है वो बदल गया। अब चलो, फोन में तो मैंने देख लिया, चलो एक टैब का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो लेट्स सी, मैं आईपैड मिनी का एग्जांपल लेके देखता हूँ। तो आईपैड मिनी में क्या है, अगेन आईपैड मिनी में ये दोनों अलग अलग रोज में है, लेकिन जो कंटेंट फोन में, मतलब ये जो पॉपुलर कोर्सेज वगैरह था, ये एक के नीचे एक आ रहा था। आईपैड मिनी में या किसी भी टैबलेट में क्या है, एक पेज में 2 करके आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर रो में 2 कॉलम्स आ रहे हैं। करेक्ट। तो इसे ही कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस, जहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का स्क्रीन रेजोल्यूशन को घटाने से या बढ़ाने से अपन लोगों का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट अपना खुद का लेआउट डायनामिकली चेंज कर रहा है। करेक्ट। क्या अब आपको समझ में आया? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। বুঝতে পেরেছো? বোঝা গেছে। কারেক্ট। তন্ময়, বুঝতে পেরেছো? हेलो। ओके, ठीक है। अगर आप लोग समझ पाए हो तो आप अपना हैंड्स डाउन कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मीडिया क्वेरीज के ऊपर। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर हम लोग सी एस एस एच टी एम एल ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ सीख रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग किस डॉक्यूमेंटेशन से बहुत अच्छे से सीख पाओगे, उसका नाम है एम डी एन। तो मैं आप लोगों को एक बार एम डी एन का पेज दिखा देता हूँ। तो चलो, देखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मीडिया, सॉरी, मीडिया क्वेरीज एम डी एन। तो मीडिया क्वेरी क्या है, क्या है? तो मीडिया क्वेरीज अलाउज यू
अप्लाई CSS स्टाइल्स डिपेंडिंग ऑन अ डिवाइस मीडिया टाइप। अब क्या बोल रहा है, सच एज प्रिंट वर्सेस स्क्रीन और अदर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्क्रीन रेजोल्यूशन और ओरिएंटेशंस, एस्पेक्ट रेशियोज, ब्राउजर व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब मेरे ब्राउजर में कितना रेजोल्यूशन है, आपके लिए व्यू पोर्ट अलग है, मेरे लिए व्यू पोर्ट अलग है, ब्राउजर का विड्थ, ब्राउजर का हाइट। यूजर प्रेफरेंसेस सच एज प्रेफरिंग reduced motion, data users and transparency। करेक्ट। तो यही डॉक्यूमेंटेशन आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कभी कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे ये यूट्यूब, वहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं होता, या तो आप सीनियर से पूछो। तो मैक्सिमम जगह पे अगर आप लोगों को अच्छे सीनियर्स नहीं मिले तो शायद वो आप लोगों को बताएंगे कि आप पहले खुद से गो थ्रू करो, उसके बाद आना। यार कैसे ये सिली प्रॉब्लम्स लेके हम लोगों के बिजी शेड्यूल में आप टांग अड़ा रहे हो, ये आप लोगों को सुनने में आ सकता है। नहीं तो और क्या कर सकते हो आप लोग, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कंपनी कंपनी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसे पढ़ के ही आप लोगों को समझना पड़ेगा और कोड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और डॉक्यूमेंटेशन समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग खुद से ये आर्ट फॉलो करो ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो अब अपने VS कोड में जाते हैं और थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये मीडिया क्वेरीज क्या है। तो आज का लेक्चर है हम लोगों का लेक्चर 10 मीडिया क्वेरीज। तो मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड ले लिया है। अब इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक डिव बनाऊंगा। लेट्स सी डिव डॉट, मैं इसको नाम दूंगा बॉक्स। चलो अब इस डिव के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, बॉक्स 1। ठीक है, इतना तक तो हो गया। अब चलो इस बॉक्स को ना थोड़ा बहुत स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जाके बोल दूंगा अच्छा अभी के लिए तो ठीक है, कोई इशू नहीं, एक्सटर्नल CSS से यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि डॉट बॉक्स जो है इसको आप क्या करो, कुछ एक हाइट प्रोवाइड करो और कुछ एक विड्थ प्रोवाइड करो। तो लेट्स सी, मैं इसको बोल दूंगा कि हाइट आप कितना ले लो, 500 पिक्सल, और जो आपका विड्थ है वो भी कितना हो जाए, 500 पिक्सल। ठीक है, कुछ मैं बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर लेट्स सी मैं दूंगा येलो, एंड देन कुछ एक बॉर्डर सा भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बॉर्डर रेड। ठीक है, चलो देखते हैं कि हम लोगों का जो UI है उस UI में क्या बना। तो मैं ऐसे गो लाइव करूंगा, इट्स टेकिंग सम टाइम। ठीक है, तो ये तो आ गया, लेकिन बॉर्डर तो नहीं बना, बॉर्डर तो नहीं बना। मैंने तो रेड का बॉर्डर दिया था, बॉर्डर क्यों नहीं बना, एनीवन? क्योंकि हमने ये उसको बोला ही नहीं कि बॉर्डर का थिकनेस कितना है, 1 पिक्सल। करेक्ट। तो लेट्स सी, मैं ऐसे बोल दूंगा कि बॉर्डर का थिकनेस कितना हो जाए, 1 पिक्सल, सॉरी 2 पिक्सल, और इसका कलर क्या है, सॉलिड रेड। चलो देखते हैं अब बिल्ड हुआ कि नहीं। तो बिल्ड तो हो गया, करेक्ट, बिल्ड तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कैसे मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरीज में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कुछ स्क्रीन के साइज के अनुसार वो क्या होगा, खुद को बदलेगा। तो अभी अभी मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, अभी मेरा स्क्रीन का साइज है बहुत ही बड़ा, लाइक 2100 इतना समथिंग है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर अगर पर्टिकुलरली मैं साढ़े मतलब 720 पिक्सल से नीचे आऊँ, 720 पिक्सल से नीचे आऊँ, तो ये जो मेरा येलो कलर का डिव है इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाए, रेड हो जाए, और जो बॉर्डर है वो क्या हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, 720 पिक्सल के नीचे। तो अभी हम लोग सीखेंगे मीडिया क्वेरीज। तो चलो मीडिया क्वेरीज का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो मीडिया क्वेरीज में कैसे लिखते हैं, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि मीडिया फिर स्क्रीन का रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसे थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखने का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये बताओ कि ये है मेरा पर्टिकुलरली एक डिव। सबसे पहले आ, ये है मेरा ब्राउज़र, इस ब्राउज़र के अंदर क्या है, इस ब्राउज़र के अंदर है मेरा एक डिव। ठीक है, इस डिव का कलर क्या है, इस डिव का कलर है येलो है क्या यहाँ पे, चलो कोई नहीं, मान के चलते हैं कि इसका कलर है रेड। ठीक है, अब जब जब अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मेरा स्क्रीन साइज है, ये स्क्रीन साइज कितना है, ये स्क्रीन साइज है मेरा 1500 पिक्सल। ठीक है, ये कितना है, 1500 पिक्सल। अब अगर मैं क्या करूंगा, अपना जो स्क्रीन है इसे धीरे 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 श्रिंक करना स्टार्ट करूंगा, तो कम होगा 1500 पिक्सल से, कम होगा कम होगा कम होगा, धीरे धीरे और कम होगा। अगेन एक टाइम पे आएगा जहां पे मेरा स्क्रीन कम होते होते इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 720 पिक्सल। ठीक है, और मैंने
कुछ एक ऐसा कंडीशन लिखा है कि अगर मेरा स्क्रीन का विड्थ 720 पिक्सल से नीचे हो जाए तो ये जो पर्टिकुलर डिव है, इस डिव का कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या बिल्ड करना है ये समझ में आ गया है? हाँ समझ यस में सर। आया। चलो बढ़िया। अब इसे हम लोग मीडिया क्वेरी के थ्रू लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स क्या है, हम लोगों ने अभी एमडीएन पे जाके देखा कि हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, मीडिया, और यहाँ पे हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि अपना स्क्रीन का कंडीशन कितना रहना है। तो लेट्स सी कि अगर मेरा, यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि अगर मेरा मैक्सिमम विड्थ 720 पिक्सल है तो मेरा कलर कितना रहेगा, ग्रीन। और अगर मेरा उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेड। करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स आए कि एक है मेरा मिन विड्थ और एक है मेरा मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ। इन दोनों में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो जो मेरा मिन विड्थ है वो कैसे स्टार्ट होगा, तो लेट्स अज्यूम एक और वेब पेज हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने ये बोला है कि अगर मेरा मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल रहे ना तो क्या करना, मेरा डिफ का कलर क्या कर दो, येलो। अगर मेरे, एक सेकंड जस्ट, हाँ, तो अगर मेरे स्क्रीन का मिनिमम विड्थ इतना रहे तो लेट्स सी कि आपका जो ब्राउजर है वो ब्राउजर का स्क्रीन क्या है, कुछ एक सेकंड, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सबसे पहले माइक थोड़ा ऑफ कर दो, आवाज आ रहा है। हाँ, तो ये है आपका ब्राउजर, ठीक है। अब इस ब्राउजर के अंदर क्या है, एक डिव है। आपने मीडिया क्वेरी में क्या लिखा है, आपने मीडिया क्वेरी में लिखा है कि लेट्स सी कि अगर इसका मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल से ज्यादा हो तो कुछ एक इफेक्ट परफॉर्म करो और उसके नीचे कुछ अलग इफेक्ट परफॉर्म करो। तो अभी आपका ब्राउजर का स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, अभी आपका ब्राउजर का स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है या स्क्रीन का विड्थ कितना है, तो अभी आपका स्क्रीन का विड्थ है 2160 पिक्सल समथिंग, ठीक है। आपने यही कंडीशन लिखा है कि अगर मेरा मिनिमम विड्थ कितना हो, मिनिमम विड्थ अगर मेरा हो 720 पिक्सल तो मेरा जो डिव है ना उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे क्या कर दो, वायलेट। लेकिन इन केस ऑफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन का मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल नहीं है, तो क्या होगा, तो आपका ये जो बैकग्राउंड है ना उसे क्या कर दो, लेट्स सी स्काई ब्लू कर दो। तो क्या होगा, अभी आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 2160, अब कम कर रहे हो कम कर रहे हो कम कर रहे हो, 2160 में क्या था, वायलेट कलर था, क्योंकि आपने लिखा है कि मिनिमम विड्थ अगर 720 पिक्सल रहेगा तो मेरा ये जो डिव है उसका कलर क्या होगा, वायलेट। लेकिन अब स्क्रीन कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, तो एक टाइम पे क्या होगा, ये जो 720 का पॉइंट आउट आपने सेट किया था कि लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरा पॉइंट है ये है 720 पिक्सल का, इससे अगर आपने एक पिक्सल भी कम किया, इससे अगर आपने एक पिक्सल भी क्या किया, कम किया, तो क्या हो जाएगा, ये जो पहले इसका कलर क्या था, वायलेट था, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम विड्थ अभी आपका कितना नहीं है, 720 पिक्सल नहीं है। तो मिनिमम का मतलब समझ में आया कि आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो आप ये चेंजेस कर रहे हो। और मैक्सिमम में क्या होगा, उससे एकदम उल्टा, मैक्सिमम में क्या होगा उससे एकदम उल्टा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब थोड़ा और आप लोग इसे अच्छे से समझोगे जब आप प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम्पल देखोगे। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर मेरे स्क्रीन का विड्थ मिनिमम जो विड्थ है वो कितना हो, लेट्स अज्यूम मैं मान के चलता हूँ कि 720 पिक्सल। तो क्या करो, मेरा जो बॉक्स है ना उस बॉक्स का कलर क्या कर दो, उस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर और ये चेंज कर दो। तो इसको कर दो आप रेड और बॉर्डर को कर दो क्या, येलो। अब पहले जो बॉक्स था उस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्या था, येलो, और बॉर्डर क्या था, रेड। लेकिन अभी अगर आप अपने वेब पेज में जाओगे, अभी अगर आप अपने वेब पेज पे जाओगे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया।
क्यों हुआ? हाँ क्योंकि पर्टिकुलरली देखो, आपने क्या कंडीशन लिखा है कि मिनिमम विड्थ अगर मेरा 720 पिक्सल होगा, तो क्या करो कि जो मेरा ये जो बॉक्स है ना, एक सेकेंड मैं इसे, हाँ, इसे देखो कि मिनिमम अगर विड्थ 720 पिक्सल होगा, तो जो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है उसे रेड कर दो और बॉर्डर को क्या कर दो, येलो। तो अभी तो आपका स्क्रीन का मिनिमम विड्थ, अभी तो आपका स्क्रीन का विड्थ कितना है, 2014। तो ये तो मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसे धीरे 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 कम करूँ, कम करूँ, कम करूँ, कम करूँ और कम करूँ, अच्छे से देखना, 760, क्या ये इफेक्ट 722, 718, मतलब 720 से नीचे हुआ तो क्या हुआ, जो मिनिमम बिट का कंडीशन था, क्या ये अभी सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए इसने क्या कर दिया, वो चेंजेस जो आपने मीडिया क्वेरी में अप्लाई किया था कि मिनिमम इतने बिट से ये वाला डिजाइन इंप्लीमेंट करना, तो वो नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसके इनिशियल जो आपने लिखा है कोड में, वही शो करेगा, वही रेंडर करेगा। क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया? अगर यस तो रेज हैंड करो, और अगर नहीं तो माइक ऑन करके पूछ लो। रेंडर করেছে তো। হ্যাঁ, কারেক্ট। জিজ্ঞেস করো কার কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে, যেখানে যেখানে অসুবিধা যার पूछ लो। सर, अगेन फिर से वो रिजोल्यूशन दिखाए ना। हाँ हाँ, अच्छा। तो देखो शीतल, आपने क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर आपका स्क्रीन का मिनिमम विड्थ हो कितना, 720 पिक्सल, तो क्या करो, अपना जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर दो रेड, और उसका जो बॉर्डर है उसे कर दो येलो। लेकिन अगर मिनिमम विड्थ, मतलब आपका मिनिमम इतना विड्थ होना ही चाहिए, तो ही मैं ये बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रेड करूंगा। लेकिन उस मिनिमम विड्थ अगर ये नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर येलो और बॉर्डर रेड। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट्स सी, इसे अगर मैं अपने फ़ोन में देखूंगा, इसे अगर मैं आईफोन में देखूंगा, तो आईफोन में तो 720 पिक्सल नहीं है मिनिमम, करेक्ट? तो इसलिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर इसी सेम चीज़ को मैं आईपैड मिनी में देखूंगा, तो आईपैड मिनी में तो 720 पिक्सल से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या हो गया, इसने चेंज कर दिया, करेक्ट? तो यही है हम लोगों का मीडिया क्वेरीज। अभी आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से मैंने समझाया कि ये होता है। देखो अल्टीमेटली यही एक मीडिया क्वेरी है, यही एक रिस्पॉन्सिवनेस है कि आपने स्क्रीन का साइज को क्या किया, मैनिपुलेट किया, और उस स्क्रीन साइज के मैनिपुलेशन होने के मतलब होने के बाद क्या हुआ, अपना जो लेआउट का डिजाइनिंग है वो चेंज हुआ, करेक्ट? होप अभी सब लोगों को समझ में आया होगा। যে বুঝতে পারো সে বলো। স্যার মানে সিমিলারলি মানে মিডিয়া কোয়েরির ধরুন কে অ্যাপ্লাই করে মানে আপনার পজিশনিং অফ দ্য মানে আইকনস বলুন এইভাবেই চেঞ্জ হতে পারে না ডিপেন্ডিং অন দ্য রেজলিউশন সাইজ। হ্যাঁ একদম, অবভিয়াসলি চেঞ্জ হতেই পারে, সেটা আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। এক্সট্রিমলি সরি। হ্যাঁ বলো কি বলছিলে? হ্যাঁ স্যার, যেটা বলছিলাম যে অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি কি যে একটা পার্টিকুলার কালার ফিক্সড আছে, কিন্তু আমি যত মানে স্ক্রিনটাকে এক্সপ্যান্ড করছি আমার মানে কালারের যে মানে রেজলিউশন বা আপনার ডেপথটা মানে ওটা লাইট থেকে ডিপ হচ্ছে আবার ডিপ থেকে লাইট হচ্ছে আমি মিনিমাইজ করলে বা ওরকম, এটাও কি মিডিয়া কোয়ারি দ্বারা কন্ট্রোল হয় না হ্যাঁ ওটা অন্য একদম, জিনিস? একদম কন্ট্রোল হতেই পারে। সেটা নট অনলি অ্যাবাউট মিডিয়া কোয়েরি, বাট ওটার মধ্যে আমরা অ্যানিমেশনসও ইমপ্লিমেন্ট করি কিছু, কারেক্ট? ওকে তো অ্যানিমেশনের পার্টটা আমরা পরের दिन देखो। আজকে আমাদের ये হচ্ছে জাস্ট मीडिया क्वेरीটাকে আমরা ভালো করে বুঝি। तो लेट्स सी, आपने जैसा बोला कि कुछ अगर हम लोगों का स्क्रीन का साइज बड़ा हो रहा है, तो क्या होगा, हम लोगों का जो आइकन्स है, जो हम लोगों का टेक्स्ट है, वो भी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? तो और अगर हम लोगों का स्क्रीन साइज छोटा है, तो उसके लिए भी वो होगा। तो लेट्स सी, इसे ही अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो चलो, मैं इसके अंदर जो टेक्स्ट है, सॉरी, फॉन्ट साइज है, इसे कितना कर दूंगा अभी, फॉन्ट साइज, एक सेकेंड, फॉन्ट साइज, हाँ, मैं इसे कर दूंगा 3 rem। और अगर मेरा, सॉरी, इसे मैं कहाँ पे प्लेस करूंगा कि अगर मेरा मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल से ऊपर है यहाँ पे, नहीं तो मैं इसका फॉन्ट विड्थ कितना कर दूंगा, लेट्स सी, 1 rem। तो अभी के लिए चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी बॉक्स 1 इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा है। अब चलो क्या करते हैं, इसे थोड़ा बहुत छोटा करते हैं। तो मैंने रिस्पॉन्स किया,
720 पिक्सल से मैं इसे छोटा करते 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 एक टाइम पे क्या होगा, बॉक्स का कलर भी चेंज हुआ और ये जो मेरा टेक्स्ट का साइज था ये 3 रैम से कितना हो गया, 1 रैम पे आ गया, मतलब टेक्स्ट का साइज भी छोटा हो गया। करेक्ट। तो ऐसे ही मीडिया क्वेरीज से हम लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। क्या ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ? Yes, sir. স্যার এই বক্সের সাইজটা একবার চেঞ্জ করা একবার দেখান না কি হলো চেঞ্জিংটা একবার দেখবো। বক্সের সাইজ তো আমরা চেঞ্জ করিনি, আমরা টেক্সটের সাইজ চেঞ্জ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है कि पर्टिकुलरली हमने बोला है कि अगर मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल रहेगा तो फॉन्ट का साइज कितना करो, 3 रैम। तो आपने ये कंडीशन दे दिया है उसको कि स्क्रीन का साइज तो मिनिमम 720 पिक्सल होना ही चाहिए, तो ही मैं क्या करूंगा, अपना जो फॉन्ट का साइज है उसे इंक्रीज करूंगा, 3 रैम करूंगा। अगर 720 पिक्सल नहीं है तो क्या करूंगा, मेरा जो फॉन्ट का साइज है उसे मैं 1 रैम रखूंगा, मतलब छोटा कर दूंगा। करेक्ट, ये ही हो रहा है बेसिक। अब अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो चलो, ये वाला तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा करते हैं। तो मैं कंटेनर ले लूंगा, डॉट कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं 4 बॉक्स क्रिएट कर लूंगा, div डॉट 4। ठीक है। अब सभी को मैं कुछ एक आईडी दे दे या क्लास दे दे। चलो Class. अभी के लिए मैं कुछ नहीं दूंगा, क्लास तो है ही बॉक्स वैसे। ऑल्ट कंट्रोल नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखो बॉक्स। ठीक है, स्पेस 1। चलो, इसे मैं बोल दूंगा बॉक्स 2, इसे बॉक्स 3, इसे बॉक्स 4। अब थोड़ा कंटेनर को स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए जो मेरा कंटेनर है मैं उसे बोल दूंगा कि क्या करो भाई, आप अपना जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को कर दो, लेट्स सी, मेरे पास एक ये कलर है, बेज करके कलर है, हल्का क्रीम कलर का टोन देता है। और इसे हम लोग कुछ एक बॉर्डर भी प्रोवाइड कर देते हैं कि बॉर्डर कितना, 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक ही दे देते हैं। देन चलो देखते हैं कितना तक बिल्ड हुआ। सबसे पहले तो क्या हुआ, कुछ एक ऐसा आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर ठीक ही लग रहा है वैसे। अब इसके अंदर जो बॉक्सेस है उन बॉक्सेस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एडिट करते हैं। तो मैं जाके यहाँ पे ये लिखूंगा कि बॉक्स को क्या करो, जो डॉट बॉक्सेस है, डॉट बॉक्स है, उन डॉट बॉक्स को क्या करो, कुछ एक स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करो। तो मैं इनको क्या बोल दूंगा कि हाइट आप दे दो सभी को 200 पिक्सल, विड्थ आप कितना दे दो, 200 पिक्सल। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, इन सभी बॉक्सेस को कुछ एक बॉर्डर सा दो। कितना बॉर्डर दो, लेट्स सी, मैं 3 पिक्सल, सॉलिड ब्राउन दे देता हूँ। उसके बाद आई गेस ठीक है, बॉक्स के अंदर से मैं थोड़ा बहुत पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल, ताकि टेक्स्ट को थोड़ा वो आ जाए। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। करेक्ट, कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है। लेकिन ये जो मेरा बाहर का कंटेनर है और बॉक्स है, ये क्या है, सटा हुआ आ रहा है। तो मैं इन दोनों के बीच में गैपिंग चाहता हूँ। तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूँ, अंदर से गैपिंग चाहता हूँ, गैपिंग चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा पैडिंग। तो पैडिंग को मैं कितना दे दूंगा, लेट्स सी 5 पिक्सल। अब क्योंकि मैंने पैडिंग सेट कर दिया है तो अंदर से गैपिंग आ गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैपिंग नहीं है। तो दो बॉक्सेस के बीच में अगर मैं गैपिंग देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन या पैडिंग? मार्जिन। एकदम करेक्ट, क्योंकि दो अलग अलग एंटिटीज है और दो अलग अलग एंटिटीज के बीच में अगर मैं गैपिंग देना चाहता हूँ तो मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, मार्जिन। तो लेट्स सी, मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल। अभी क्या हुआ, हम लोगों का यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है। करेक्ट। तो देखो अभी तो मेरा कुछ एक ऐसा सीन है, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर मेरा स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा है तो क्या एक के नीचे एक, क्या ये अच्छा लग रहा है, या मैं एक ही लाइन में इसे करना बेटर मानूंगा? मतलब साइड बाय मेरा साइड। करेक्ट, अगर मेरा स्क्रीन का साइज बड़ा है तो मैं हर एक बॉक्स को कहाँ पे प्लेस करना चाहूंगा, साइड बाय साइड। तो लेट्स सी, साइड बाय साइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो कंटेनर है, कंटेनर का मुझे बोलना पड़ेगा कि डिस्प्ले क्या हो जाओ, फ्लेक्स हो जाओ। तो जैसे ही मैंने कंटेनर को बोल दिया कि डिस्प्ले आपका हो जाए फ्लेक्स, तो क्या हो गया, जो हर एक एलिमेंट है वो साइड बाय साइड आ गया। लेकिन अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं और बड़े स्क्रीन के लिए तो ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब ये छोटा हो रहा है, पर्टिकुलरली 720 पिक्सल से नीचे जब आ गया या 700 पिक्सल के नीचे आ गया, तो मुझे चाहिए कि नहीं, अब ना ये ठीक नहीं लग रहा, अब ये ठीक नहीं लग रहा। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, जब मेरा 720 पिक्सल से नीचे आएगा ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक बॉक्स को मैं थोड़ा विड्थ में इंक्रीज करूंगा और एक के नीचे एक को प्लेस कर दूंगा। तो एक चीज बताओ मुझे, जब आप लोगों को मैंने फ्लेक्स बॉक्स बढ़ाया था तो फ्लेक्स बॉक्स में जो मेन
एक्सिस होता है वो किस डायरेक्शन पे होता है, मतलब मेन एक्सिस कौन से डायरेक्शन में, करेक्ट, एक कौन सा डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब साइड बाय साइड। तो जब मेरा बड़ा स्क्रीन है, मतलब मेरा मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहेगा जब मेरा 720 पिक्सल से बड़ा है, फ्लेक्स डायरेक्शन তখন হরিজন্টাল থাকবে, এক্স ডিরেকশনে থাকবে। एक्स डायरेक्शन तब रो होगा, सॉरी एक्स डायरेक्शन नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर मैं यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, मीडिया, तो मीडिया के अंदर मैं बोल दूंगा कि सिंपल वही लिखूंगा कि अगर मेरा क्या हो जाए, मिन विड्थ कितना 720 पिक्सल, तो क्या करो भाई साहब, ये जो मेरा कंटेनर है, डॉट कंटेनर डॉट क्या लिख रहा हूँ मैं, डॉट कंटेनर, इसको क्या करो, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, इसे कर दो आप रो। और अगर मेरा मिनिमम विड्थ 720 पिक्सल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल स्क्रीन के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन एक के नीचे एक, मतलब कलम 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 करेक्ट, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो चलो देखते हैं इससे क्या बिल्ड हुआ, इससे क्या बिल्ड हुआ, अभी 720 पिक्सल नहीं है, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, एक टाइम पे 800 हो गया, 740, 724, देन नीचे आ गया, नीचे आ गया, आ तो गया, लेकिन Yes, उतना yes. अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे चाहिए कि अगर 720 पिक्सल से नीचे आए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब एक एक बॉक्स को क्या करो, विड्थ में इंक्रीज करो, विड्थ में क्या करो, इंक्रीज करो। 100%। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अगर मेरा मिनिमम विड्थ इतना रहेगा 720 पिक्सल, तो बॉक्सेस का प्रॉपर्टीज को क्या करो, ये सेट करो, बॉक्सेस का प्रॉपर्टी को ये सेट करो, और नहीं तो क्या करो, मेरा जो विड्थ है उस विड्थ को सेट करो 100%, करेक्ट, ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्या हुआ, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, 720 पिक्सल से नीचे हुआ, ठीक है, आ रहा है, अभी तो ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो ओवरफ्लो कर रहा है, 100% पूरा मतलब वेब पेज का ले रहा है, लेकिन जो चीज़ हम लोगों को बिल्ड करना था, क्या वो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया। हाँ Yes, yes. तो इसके थ्रू क्या अभी आप लोग मीडिया क्वेरीज कैसे हम लोग अचीव करते हैं वो आप लोग सीख पाए। Yes, yes. एकदम। ठीक है, चलो अब इसके बाद फर्दर हम लोग जाते हैं अपन लोगों के लास्ट एग्जाम्पल पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ड बिल्ड करेंगे। तो अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है तो चलो बढ़िया रहेगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कौन सा एग्जांपल पिकअप करें। चलो यही वाला एग्जांपल पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। एक साइड पे मेरा क्या है, टेक्स्ट है, और एक साइड पे मेरा क्या है, इमेज है। अब मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करूंगा तो मीडिया क्वेरी से क्या हुआ, एक टाइम पे टेक्स्ट ऊपर आ गया, इमेज नीचे आ गया, करेक्ट, टेक्स्ट ऊपर आ गया, इमेज नीचे आ गया। तो मैं इसे ही इम्प्लीमेंट करूंगा। तो नॉर्मल मैं क्या करूंगा, एक और कंटेनर क्रिएट करूंगा, लेट्स सी, ये हो गया मेरा एग्जांपल 1। माइक ऑफ कर लो प्लीज, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, ठीक है। अब क्या करें, चलो div डॉट इसे क्या लें, रैपर। इस रैपर के अंदर दो पार्ट्स है, एक तो है मेरा लेफ्ट का, एक तो है मेरा राइट का। तो सबसे पहले div डॉट कुछ एक मेरा टेक्स्ट का सेक्शन रहेगा, ठीक है, और दूसरा div डॉट इमेज, div डॉट इमेज का। तो टेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, लेट्स सी, कुछ मैं एक लॉरम सा दे रहा हूँ, लॉरम 100, ठीक है। और इमेज के अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज पर्टिकुलरली वो करूँगा, प्लेस करूँगा, जस्ट अ सेकंड, img, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, ये वाला ठीक है। इसे हम लोग जाके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और अपने वेब पेज में जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बना, चलो देखते हैं कितना तक बिल्ड हुआ। तो अभी हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ एकदम सुंदर नहीं दिख रहा। तो चलो फटाफट इसे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जाके अपना जो रैपर है, इस रैपर को स्टाइलिंग करना स्टार्ट करूंगा। तो चलो डॉट रैपर, इस डॉट रैपर को मैं बोल दूंगा सबसे पहले कि इसका जो विड्थ है वो कितना रहे, 90 वी
एच, ठीक है, सॉरी वी एच नहीं, क्योंकि ये विड्थ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वी डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब इसके अंदर चलो देखते हैं क्या हुआ, 90 वी डब्ल्यू से क्या हुआ, इसका विड्थ छोटा हो गया, लेकिन कैसे माने, इमेज तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो चलो इसे थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग देख पाओ कि ये रैपर कितना है। तो चलो बॉर्डर लेट्स अज्यूम 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, इसके अंदर से कुछ पैडिंग आए, इसके अंदर से कुछ ये आए वो आए, ठीक है, चलो यही 3 चीज़ हम लोग लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर ये आ गया, फ्लेक्स ये तो अभी नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ ऐसा आ रहा है करेक्ट। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, इसने 90 वी डब्ल्यू तो ले लिया, 90 वी डब्ल्यू मतलब क्या कि इसका जो व्यू पोर्ट है उसका 90% तो इसने कैप्चर कर लिया है, लेकिन जो इमेज है ना, ये इमेज ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इस कंटेनर में जाके इसे बोल दूंगा कि ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में क्या कर दो, हिडन कर दो। तो अगर मैंने ये लिख दिया तो जो इमेज वो हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था एक्स डायरेक्शन में, क्या वो हट गया, क्या वो हट गया, बिल्कुल हट गया। Yes, sir. अब क्या करना है कि इसी इमेज को पर्टिकुलरली मुझे स्टाइलिंग करना है, लेकिन उस स्टाइलिंग प्रोवाइड करने से पहले मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पर्टिकुलरली सेक्शन है ना टेक्स्ट का और इमेज का, इनको साइड बाय साइड प्लेस करो, ऐसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरा स्क्रीन बड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं पेरेंट को क्या बोलूंगा कि डिस्प्ले क्या हो जाओ, फ्लेक्स हो जाओ, और फ्लेक्स का बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी कि ये साइड बाय साइड प्लेस्ड हो जाएंगे। तो देखो टेक्स्ट इतना हो गया, इमेज का साइज इतना हो गया करेक्ट। लेकिन अभी इमेज ने ना बहुत जगह कवर कर लिया है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, तो मुझे ना दोनों को इक्वल देना पड़ेगा, मुझे दोनों को इक्वल वेट देना पड़ेगा। तो चलो, तो मैं जाके क्या बोलूंगा कि ये जो मेरा पर्टिकुलरली टेक्स्ट का डिव है इसे मैं एडिट करूंगा। तो यहाँ पे जाके मैं बोलूंगा कि जो मेरा टेक्स्ट है उसका वेट कितना कर दो, 45%, ठीक है, 45%। और जो आपका इमेज का डिव था उसका भी वेट कितना कर दो, 45%। अब आपको लगेगा 50% 50% क्यों नहीं किया, अरे बीच में कुछ गैपिंग भी प्रोवाइड करोगे तो अगर आप लोग 50-50 कर दोगे तो गैपिंग क्या ठीक से एडजस्ट होगा नहीं। लेकिन 45-45 से क्या हुआ, टोटल 90%, 10% बच गया। उस 10% में क्या कर सकते हो आप लोग, गैपिंग सेट कर सकते हो करेक्ट। तो अगर आप जाके देखोगे थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर आ रहा है यस करेक्ट। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलरली इमेज को थोड़ा बहुत स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस इमेज के अंदर जो मेरा IMG टैग है ना इसे एडिट करो। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे इंटरनल प्रॉपर्टीज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो IMG के अंदर मैं किसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके, इसे मैं क्या बोल दूंगा कि इसका वेट कितना हो जाए, 100% ऑफ इट्स पेरेंट डिव, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कितना हो जाए, कवर हो जाए करेक्ट। तो चलो अब देखते हैं कि क्या बना, इमेज एडजस्ट हो गया, एडजस्ट तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से गैपिंग आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों में गैपिंग आए। तो सबसे पहले जो मेरा पेरेंट था उस पेरेंट को मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर जो दो चाइल्ड है ना इसे दो कॉर्नर्स में प्लेस करो, मतलब एक्स एक्सिस के अंदर दो कॉर्नर्स में प्लेस करो। और एक्स एक्सिस के अंदर दो कॉर्नर्स में प्लेस करने के लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर अगर हम लोग दो कॉर्नर्स में अपने एलिमेंट्स को प्लेस करना चाहते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग ये अचीव कर पाते हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट को आप क्या कर दो, स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो दो एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा, दो जगह मतलब दोनों कॉर्नर्स में चेंज हो जाएंगे करेक्ट। इतना तक समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब ये जो टेक्स्ट है ना ये ठीक से ना मतलब जस्टिफाइड नहीं है, मतलब एक के बाद एक कैसा, मतलब यहाँ पे एंड एक हो रहा है, उसके बाद थोड़ा पहले हो रहा है, उसके बाद फिर से बाद में हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जैसा बुक्स में होता है कि सभी एक ही पॉइंट पे जाके एंड करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट में जाके इसे बोलना पड़ेगा, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है ना इसे क्या करो, जस्टिफाई करो। तो इससे क्या होगा, जो मेरा हर टेक्स्ट है वो क्या होगा, अच्छे से जस्टिफाइड हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, गैपिंग आ रहा है करेक्ट, कुछ एक गैपिंग सा आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, इसे थोड़ा और अच्छे से एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला है 45-45। अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो 47, इसे भी 47 कर दो। तो अब थोड़ा बहुत शायद बेटर हुआ, या 48 हम लोग कर सकते हैं, चलो 49 ही कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, 2% इनफ है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है।
अब क्या करते हैं, चलो देखते हैं। तो ये तो हो गया। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक BR चाहिए, 2 BR चाहिए, और मैं इसके अंदर फिर से लॉरेम 70 वर्ड्स ले लेता हूँ। कैसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 2 बटन्स चाहिए नीचे। तो चलो 2 बटन्स बिल्ड कर लेते हैं BR से। तो डॉट बटन्स या बटन्स, अरे क्या हुआ, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बटन्स, 2 बटन चाहिए। तो डॉट नहीं, बटन मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 बटन मैंने बिल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा बटन 1, इसके अंदर मैं लिख दूंगा बटन 2, ठीक है। कैसा यूआई बना, चलो देखते हैं। कुछ एक ऐसा यूआई बना, ठीक है। अब इस बटन क्लास को थोड़ा बहुत एडिट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या बोल दूंगा कि ये जो मेरा बटन है इसका विड्थ कितना करो, पेरेंट के विड्थ से पूरा 100%। इसका भी डिस्प्ले क्या करो, आप फ्लेक्स करो, और जो जस्टिफाई कंटेंट है उस जस्टिफाई कंटेंट को आप कर दो स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या होगा, मेरा 2 बटन 2 कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉर्नर्स में शिफ्ट हो गए। अब एक इंडिविजुअल बटन को हम लोग एडिट करते हैं। तो डॉट BTN को एडिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैडिंग देंगे। तो ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और 2 साइड से 25 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ, चलो देखते हैं। अच्छा, मैंने डबल टी लिख दिया है इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। शायद मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या। अच्छा, मैंने तो इसे कुछ क्लास ही नहीं दिया है। तो क्लास दे देते हैं BTN, इसे भी क्लास दे देते हैं BTN, ठीक है। चलो चलो बटन वगैरह अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से गैपिंग, मतलब मुझे पैडिंग एक्स एक्सिस से थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो कंटेनर था उस कंटेनर के अंदर मैं क्या बोल दूंगा कि कंटेनर के अंदर पैडिंग टॉप से तो ठीक है 5 पिक्सल, लेकिन लेफ्ट और राइट से कितना करो 25 पिक्सल। इससे क्या हो जाएगा, बोथ एंड से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा अभी UI दिखने में अच्छा लग रहा है, करेक्ट। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं अपन रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में। एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस बॉडी के अंदर हम लोग थोड़ा बॉडी को भी एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे भी हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक। तो इससे क्या हुआ, ये जो मेरा पूरा डिव था ये एकदम सेंटर ही प्लेस्ड हो गया। अब मीडिया क्वेरीज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट है, सॉरी इंस्पेक्ट है, इसे देखते हैं। चलो बड़े स्क्रीन के लिए तो ठीक है, बड़े स्क्रीन के लिए ठीक है। कहाँ तक ठीक आ रहा है आप लोग खुद ही बताना, किस पर्टिकुलर पॉइंट तक ठीक आ रहा है, स्क्रीन देखते हुए बताना। यहाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर 1410 हो रहा है या 1425 हो रहा है, उसके बाद ना ये पर्टिकुलरली बटन क्या हो रहा है, ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा, करेक्ट, करेक्ट। ठीक नहीं लग रहा। तो मुझे मिनिमम विड्थ अगर 1450 होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन अभी तो आप लोगों को ये लगेगा कि अरे यार सब कुछ मिनिमम विड्थ से होगा तो मैक्सिमम विड्थ का क्या फायदा। तो मैक्सिमम विड्थ में हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो चलो ये वाला एग्जांपल हम लोग मैक्सिमम विड्थ से ही समझते हैं। तो ये समझो कि अगर मेरा मैक्सिमम विड्थ 1400 पिक्सल हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसके नीचे इमेज प्लेस करूंगा और इसके नीचे बटन्स वगैरह प्लेस करूंगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर अगर मीडिया मीडिया के अंदर क्या लिखूंगा मैं, मैक्स विड्थ, अगर मेरा मैक्स विड्थ कितना हो जाए 1420 पिक्सल, तो क्या करो, ये जो स्टाइलिंग्स था ये किसके लिए था, 1420 पिक्सल से ज्यादा के लिए। तो अगर मेरा मैक्स विड्थ 1420 पिक्सल से छोटा है तो उसके लिए मुझे इनका ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेरा रैपर था इसे मैंने क्या बोला था कि इसका फ्लेक्स है डिस्प्ले, लेकिन फॉर फोन स्क्रीन और मतलब और जो दूसरा हम लोगों का छोटा डिवाइस होता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स का डायरेक्शन एक के नीचे एक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जाके मैं बोलूंगा कि जो मेरा रैपर है ना उसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसे क्या करो, कॉलम करो। तो चलो इससे क्या होगा, चलो देखते हैं। इससे एक के नीचे 1420 पिक्सल से एक के नीचे एक आ गया, करेक्ट, आ गया। यस सर।
अब लेकिन मुझे चाहिए ये इमेज ऊपर आए और टेक्स्ट नीचे आए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हम बताए बोलते इमेज ऊपर आए तो मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन में एक और प्रॉपर्टी क्या था? कॉलम रिवर्स। तो इससे क्या होगा? चलो देखते हैं। ये ऊपर आ गया और बाकी क्या हो गया? नीचे चला गया। करेक्ट? Correct. अब लेट्स सी, मैं इसे ये नहीं बोलूंगा कि इसका विड्थ 90% रहे, इसका विड्थ 90 VH रहे, VW रहे, तो इससे क्या होगा? चलो देखते हैं। तो अभी ये इतना साइज ले रहा है, उसके बाद कुछ ऐसा साइज ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये गैप कैसा? यहाँ पे ये गैप कैसा? ये गैप इसीलिए है क्योंकि आपने क्या बोला है कि इन दोनों का साइज क्या हो जाए? 45%। तो आपने इन दोनों का साइज तो इंक्रीज ही नहीं किया। करेक्ट? मतलब इमेज रिफ का और ये वाला टेक्स्ट का, इसलिए ये राइट हैंड साइड पे स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी को आपने क्या बोला है कि पर्टिकुलरली इनका विड्थ कितना रहे? 49%। तो आपको तो ये बताना पड़ेगा कि अगर मेरा स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए तो इनका विड्थ बढ़ा दो। करेक्ट? इनका विड्थ तब बढ़ना चाहिए। तो लेट्स सी, आपने क्या बोला कि अगर मेरा स्क्रीन का साइज मैक्सिमम 1420 पिक्सल रीच कर जाए, जो मेरा टेक्स्ट का डिव है ना, उसे क्या करो? उसका जो विड्थ है उसे कर दो आप 90%, और जो आपका डॉट इमेज का डिव है उसे भी कितना कर दो? 90%। तो इससे क्या होगा? चलो देखते हैं। सॉरी, विड्थ 90%, इससे क्या हुआ? छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ। करेक्ट? आ रहा है? आ रहा है? आ तो रहा Yes, है, sir. लेकिन 90% में ना उतना अच्छा दिख नहीं रहा। तो ठीक है, दिख नहीं रहा तो क्या कर सकते हो आप लोग? इसे 100% कर दो, फुल बिट दे दो। 100% दे दिया मैंने, इसे भी मैंने 100% दे दिया। अब क्या हुआ? छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अच्छा लग रहा है? Sir. अब तो बढ़िया लग रहा है, प्रॉपर्ली एडजस्ट भी हो रहा है। करेक्ट? तो देखो, फोन के लिए भी प्रॉपर्ली आपने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया, और इसके लिए भी एडजस्ट कर दिया। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, गैपिंग नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में। क्या नहीं आ रहा? गैपिंग नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम वेट जब इतना है तो क्या कर सकते हो आप लोग? कुछ गैपिंग सेट कर दो कि फ्लेक्स डायरेक्शन इतना है, और आप बोल दो कि गैप कितना कर दो? गैप 2 रन कर दो, ज़्यादा गैप कर दो तब। तो अगर आप इसे आप देखोगे तो क्या होगा? जब स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1420 पिक्सल से नीचे है तो गैपिंग आ गया, लेकिन वही गैपिंग जब 1420 पिक्सल से ऊपर हो गया, हट गया, ऑब्वियसली हट गया। तो इसके थ्रू क्या आपने प्रॉपर्ली मीडिया क्वेरीज कैसे हैंडल करते हैं हम लोग सीएसएस में, वो सीख लिया है? बैकडाउन Yes, sir. कहीं पे कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है, कोड तो देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, तो इसके साथ आप लोगों का जो मीडिया क्वेरीज का पार्ट था वो खत्म हो गया है। अभी बचा हम लोगों का एक ही क्लास, जो कि है एनिमेशंस, और वो एनिमेशंस खत्म करने के बाद फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करेंगे? वेबसाइट्स प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट बिल्ड करेंगे।